राजनीति में वादे करना आसान है, लेकिन इन्हें निभाने का हौसला हर नेता में नहीं होता। पर जब चुनाव करीब आते हैं तो हर बयान एक शतरंज की चाल बन जाता है। सवाल ये है, इस बार कौन मात खाएगा और कौन बिहार की सियासी गद्दी पर राज करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति में मची हलचल की, जहां तेजस्वी यादव अपने वादों के बाण से चुनावी रणभूमि को गरमाते दिख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की थकी हुई सरकार है, दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी ने जो चालें चली है, उससे बिहार के युवाओं और पिछड़े समाज के लोगों को झकझोर दिया है। बिहार की सियासत में चुनाव से पहले ऐसा तूफान उठा है कि हर किसी की नजर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर टिक गई है। जी हाँ, वादों की बौछार है, बयानबाजी का खेल है और सियासी चालों की जंग अपने चरम पर है। पर सवाल ये है, क्या तेजस्वी की नई रणनीति चिराग की चमक को फीकी कर देगी या ये सिर्फ एक चुनावी तमाशा है। आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। दरअसल तेजस्वी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलान किए जो सीधे जनता के दिल को छूने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो बिहार में 100% डोमिसाइल पॉलिसी लागू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार की सरकारी नौकरियां सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए होगी। बाहर से आकर नौकरी छीनने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं का फॉर्म भरने का कोई शुल्क नहीं लगेगा और परीक्षा केंद्र तक आने जाने का किराया भी सरकार देगी। ऐलान सुनने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां युवाओं की एक बड़ी संख्या बेरोजगारी की मार झेल रही है, ये वादे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने गैस सिलेंडर की कीमत को 500 रुपए तक लाने का वादा किया। ये वादा सीधे गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों को राहत देने वाला है, जो महंगाई की मार से पहले टूट चुके हैं। इसी बीच सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब तेजस्वी ने ताड़ी पर से बैन हटाने की बात कर दी। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन ताड़ी को लेकर पासी और दलित समुदाय में नाराजगी रही है। लालू यादव के समय ताड़ी पर से टैक्स हटाया गया था, लेकिन नीतीश सरकार ने इसे बैन कर दिया। चिराग पासवान, जो खुद पासवान और दलित राजनीति के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने भी कभी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की। जब वो सत्ता से दूर थे तो ताड़ी को नेचुरल ड्रिंक कहते थे, लेकिन जैसे ही वो केंद्रीय मंत्री बने, उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। तेजस्वी ने इस मुद्दे को उठाकर सीधे चिराग के गढ़ में सेंध मारने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि क्या ये वादे सिर्फ चुनावी स्टंट है या तेजस्वी सच में बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। बिहार की राजनीति में वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना उतना ही मुश्किल है, खासकर सब जब एनडीए जैसा मजबूत गठबंधन सामने खड़ा हो। लेकिन तेजस्वी की रणनीति साफ है, वो सीधे जनता के मुद्दों को पकड़ रहे हैं, चाहे रोजगार हो, पलायन हो या महंगाई और जातीय असंतोष जैसे मुद्दे आज भी बिहार की राजनीति की धुरी है और तेजस्वी इन्हीं मुद्दों पर खुलकर वार कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार की उम्र और उनकी राजनीति पर निशाना साधते हुए तेजस्वी कहते हैं कि बिहार की 58% आबादी 18 से 25 साल के बीच है और तेजस्वी ने इन्हीं युवाओं को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। वो युवा चौपाल में जाकर लोगों से 10-10 वोट मांग रहे हैं और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर युवा आयोग बनाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी के मुताबिक नीतीश कुमार अब 75 साल के हो चुके हैं और बिहार को एक युवा नेता की जरूरत है। ये लाइन सीधा बिहार के युवाओं के दिल में उतरती है, जो खुद को नीतीश के पुराने मॉडल से कटा हुआ महसूस करते हैं।
चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आज फिलहाल एनडीए के साथ है, लेकिन तेजस्वी की दाढ़ी वाले दांव से पासवान बैंक में हलचल मच गई है। वहीं चिराग की मोदी का हनुमान वाली छवि उनके कोर वोटर्स के दिलों में तो है, लेकिन पासी समाज की नाराजगी उन्हें 2025 में महंगी पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी ने यह बयान सोच समझ कर दिया है ताकि एलजेपी और बीजेपी के बीच दरार बढ़े और दलित वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। वही बिहार की जनता वादों के अंबार से थक चुकी है। लोग जानना चाहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर असल में कौन काम करेगा। तेजस्वी और चिराग दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों के पास जमीनी कनेक्शन है, पर सवाल है कि कौन सिर्फ वादे करेगा और कौन सच में डिलीवरी देगा। क्या तेजस्वी का ताड़ी वाला दांव उन्हें सत्ता के करीब ले जाएगा या चिराग पासवान अपनी पासी सेना को दोबारा लाभमंद करके इस चुनौती को मात देंगे। ये तो 2025 के चुनाव नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में अगले कुछ महीनों तक सियासी गर्मी चरम पर रहने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा तेजस्वी के वादे कितना असर डालते हैं। क्या बिहार की जनता एक बार फिर से लालू की राजनीति की झलक देखने तैयार है, या चिराग पासवान ताड़ी के मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे, और क्या बीजेपी तेजस्वी की इन सटीक चालों का कोई जवाब दे पाएगी। बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव एक ऐतिहासिक मोड़ ला सकता है और तेजस्वी यादव का एक आक्रामक अंदाज बता रहा है कि वो इस बार किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आपकी क्या राय है? क्या तेजस्वी का ये सियासी खेल उन्हें बिहार की सत्ता तक पहुंचा सकता है, या फिर ये सिर्फ एक और चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और राजनीति की ऐसी ही इनसाइड स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।